लघु उद्योग तो एक सबसे पहले बात है कि वो कर ही रहे हैं। चाहूंगी कि सभी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। के निकाय चुनाव में इस बार वरोरा का मुकाबला खास हो चुका है, क्योंकि भाजपा ने नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए जिस नाम पर भरोसा जताया है वो है माया रमेश राजूरकर। माया राजूरकर एक शिक्षिका, एक सामाजिक कार्यकर्ता और लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय चेहरा है। वरोरा में उनकी साफ सुथरी छवि और वर्षों से किया गया सामाजिक काम आज जनता की उम्मीदों को मजबूत बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पति रमेश राजूरकर विदर्भ के जाने माने भाजपा नेता, बड़े समाज सेवी और वरोरा में भरोसे की पहचान है। संकट हो या खुशी, रमेश राजूरकर हर घर के साथ, हर व्यक्ति के साथ खड़े नजर आते हैं। यही वजह है कि जनता का विश्वास आज माया राजूरकर के साथ खड़ा दिख रहा है। खबर 24 एक्सप्रेस की टीम ने जब माया राजूरकर से बात की तो उनका विजन बिल्कुल स्पष्ट था। वरोरा में साफ सुथरा प्रशासन, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण, सड़क, पानी, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को और मजबूत करना और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार करना। आप भी देखें माया राजूरकर वरोरा की जनता के लिए क्या करना चाह रही है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं वरोरा में हूं और वरोरा में इस वक्त मैं चुनाव की जो सरगर्मी है पूरी तरह से तेज हो चुकी है। और मेरे साथ आप देख रहे होंगे इस वक्त में माया रमेश राजूरकर जी हैं, जो यहाँ पर नगर परिषद के लिए चुनाव लड़ रही हैं, नगर परिषद अध्यक्ष के लिए। तो हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है और किन चीज़ों को लेकर ये चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पर क्या विकास कार्य करने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ जानेंगे हम आपसे। तो स्वागत है आपका खबर 24 एक्सप्रेस में। धन्यवाद मैम, यहाँ पे नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव है और रमेश राजूरकर जी यहाँ पर काफ़ी अच्छा नाम रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव तो नहीं लड़े, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़े समाजसेवी माने जाते हैं। इसके अलावा बड़े भाजपा नेता भी हैं। तो आप यहाँ पर जो चुनाव है किस तरीके से देख रही हैं? वरोरा में आज की जो परिस्थिति को देखें तो बहुत सारे बचत गट हैं, लेकिन उनके पास में किसी प्रकार का कोई एक ठोस उद्योग नहीं है। वो सभी लघु उद्योग का कार्य करते हैं। लेकिन मेरी इच्छा है और मेरे जो मिस्टर है राजूरकर साहब, वो रूलर ऑफ चैम्बर्स के उपाध्यक्ष भी हैं। उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि वरोरा में एक सबसे बड़े उद्योग का आगमन हो, जिससे रोजगार की उनको प्राप्ति हो और जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा रोजगार प्राप्त हो सके और सभी महिलाओं का सशक्तिकरण हो, वो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बिल्कुल मैम, जैसे यहाँ आप महिला हैं, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं और भी, तो उनके लिए रोजगार के क्या साधन ऐसे लेके आएंगे जिससे कि उनकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, उनको नए नए रोजगार मिले, वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं। लघु उद्योग तो एक सबसे पहले बात है कि वो कर ही रहे हैं, लेकिन एक कोई ठोस उद्योग जो हो, जो बड़े उद्योग हैं, जैसे कपड़ा उद्योग है, हमारे यहाँ पर कपास ज़्यादा होता है तो कपड़ा उद्योग हो सकता है। और जो फूड का है, फलों का, उसका भी एक प्रोसीजर है। तो वो प्रोसीजर के हिसाब से मार्केट में इस तरह के जो सूखे जो पाउडर वगैरह मिलते हैं, इनका भी एक बड़े उद्योग यहाँ पर लग सके, ऐसी मेरी एक मन सी इच्छा है। बिल्कुल मैम, आप शिक्षिका रही हैं यहाँ पे और काफ़ी वक्त का आपने बच्चों को भी पढ़ाया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपकी जो शिक्षा नीति है उसका लाभ लिया है। आपने काफ़ी अच्छी तरह से शिक्षा दी उनको। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं जिनकी मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर कम पढ़ी लिखी हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा करने वाली हैं मतलब नगर अध्यक्ष बन के कि जिससे कि उनको समस्या ना आए? सबसे पहले तो मैं शिक्षिका रही हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि सभी महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो यशवंतराव चौहान विद्यापीठ है, उसके माध्यम से वो यदि उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ी है तो वो पूरी अपनी करें, जिससे कि उनके ज्ञान में प्रगति हो, जिससे वो शिक्षा का पूरी तरह से लाभ उठा सकें। और यदि वो शिक्षित होंगी तो वो खुद ही अपने पैर पर खड़ी होंगी और उन्हें सभी जो खुद शिक्षित होंगी तो वो अपने पूरे परिवार को भी शिक्षित करेंगी। जैसे हमेशा कहा जाता है कि यदि एक महिला शिक्षित है तो उसका पूरा परिवार शिक्षित है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो महिला भी सीखे और
मतलब अपनी पढ़ाई से वो शिक्षित हों और सभी तरह से वो अपने खुद की मेहनत से, खुद के बल पर वो खुद भी बड़े-बड़े उद्योग लाएँ और यहाँ पर उनकी रोजगार की समस्याएं हल करें। तो मैम कुछ संदेश, क्योंकि आप भी यहाँ पर चुनाव में पूरी तरह से लगी हुई, बहुत मेहनत कर रही हैं, आप भाग दौड़ कर रही हैं और पूरी तरह से आप दिख रही है, थकावट है, लेकिन फिर भी आप रुक नहीं रही हैं, थक नहीं रही हैं। तो मैम यहाँ पर जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उनके लिए कोई आप संदेश देना चाहती हैं हमारे माध्यम से कि मतलब आप चुनाव लड़ रही हैं, तो किस क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, क्यों आपको वो वोट करेंगे? जिस तरह से अर्जुन ने जीत हासिल करने के लिए अपना एक लक्ष्य रखा था कि वो मछली के इस पर अपना तीर लगाएंगे, तो वैसे ही एक लक्ष्य यदि हम अपने सामने में रखते हैं तो मेरा ये पूरा लक्ष्य है कि मैं और मेरे पूरे कमल, जिसमें 26 लोग हम लोग हैं, हम लोग सब अपना लक्ष्य एक विजय की ओर लेकर जाएं और शिक्षित हो, मतलब जैसे शिक्षित समाज है वैसे एक विजेता के रूप से यदि हम देखें तो हमको अपना लक्ष्य सामने रखकर काम करें तो हमें अपना कोई थकावट नहीं महसूस होती, बल्कि हमको उत्साह होता है कि हमको जीतना है और ये जीतने का एक आत्मविश्वास उनमें पैदा हो, ऐसा आत्मविश्वास पूरा उन पर लाने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल। समाज के हित में जो काम करने आप जा रही हैं या जो आप काम करती रही हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उसके लिए और हम आशा करेंगे कि आप जीत कर आएँ, क्योंकि एक शिक्षित जो कैंडिडेट होता है और शिक्षित कैंडिडेट अपने क्षेत्र में जीत कर आता है तो अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम करता है। हमारी अपार शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप जीतें, और जो वरोरा है, वरोरा के क्षेत्र के लिए आप बहुत सारा काम करें। कोई अंतिम मैसेज हो तो आप अपना दे सकती हैं अपनी वरोरा क्षेत्र के लिए। मैं चाहती हूँ कि वो जिस तरह से हम लोग बाहर के देश को या बाहर के लोगों को देखते हैं कि उनका एक अच्छा कार्य होता है, तो मैं चाहती हूँ कि सभी जो बाहर के लोग हैं वो खुद जिस तरह से आनंद वन के लिए आनंद वन में आते थे, वैसे वो पूरे वरोरा में आए और आजू बाजू के जो भी लोग हैं जो शहर के, वो एक शिक्षा की दृष्टि से भी वो वरोरा में पढ़ाई करें। और मैं पूरे स्कूल को पहले सुधारने का प्रयत्न करूंगी, जो जो भी स्कूल है उनमें एक नई शिक्षा नीति लाने का पूरा प्रयत्न करूंगी और समाज को जो अभी जो दशा है उसे दिशा में परिवर्तित करूंगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आशा है कि आप यहाँ पर जीतें और आपका जो विजन है उसको पूरा करें। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। वरोरा बदलाव के दौर में है और जनता अब ऐसे नेतृत्व की ओर देख रही है जो वादा नहीं काम करे। माया राजूरकर उसी उम्मीद का सबसे मजबूत चेहरा बनकर उभरी है। ऐसे ही लोकल राजनीतिक और महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच नया भारत।